एक ही भगवान के दो रूपों के बीच में तुलना करने मात्र से ही हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन ज़रा उन श्री हरि के बारे में भी तो सोचो, जिन्होंने हमें अलग अलग शिक्षा देने के लिए ही ये दोनों पूर्ण अवतार लिए थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण मानव जीवन जिया था। श्री राम व श्री कृष्ण में तुलना करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न चरित्र, व्यक्तित्व, मूल्य वाले थे, लेकिन दोनों ही आवश्यक। दोनों के बीच इतना अंतर था कि एक को अपने माता पिता के लिए राज सिंहासन का त्याग, 14 वर्ष का कठिन वनवास भोगना पड़ा था, जबकि दूसरे के लिए उनके माता पिता को 20 वर्षों से अधिक समय तक का कठोर कारावास भुगतना पड़ा था। दोनों इसलिए आवश्यक थे क्योंकि एक ने त्रेता युग में होते हुए भी दिखला दिया था कि सतयुग की शुरुआत कितनी मनोहर रही होगी, जबकि दूसरे ने द्वापर युग में होते हुए भी दिखला दिया था कि कलयुग का अंत किन भीषण घटनाओं के कारण होगा। राम का घर छोड़ना एक षड्यंत्रों में घिरे राजकुमार की करुणा कथा है और कृष्ण का घर छोड़ना गुड़ कूटनीति। राम जो आदर्शों को निभाते हुए कष्ट सहते हैं, कृष्ण षड्यंत्रों के हाथों नहीं आते बल्कि स्थापित आदर्शों को चुनौती देते हुए एक नई परिपाटी को जन्म देते हैं। श्री राम से श्री कृष्ण हो जाना एक सतत प्रक्रिया है। राम को मरीच भ्रमित कर सकता है, लेकिन कृष्ण को पुतना की ममता भी नहीं उलझा सकती। राम अपने भाई को मूर्छित देखकर ही बेशुद्ध बिलख पड़ते हैं, लेकिन कृष्ण अभिमन्यु को दांव पर लगाने से भी नहीं हिचकते। राम राजा है, कृष्ण राजनीति। राम रण है, कृष्ण रणनीति। राम मानवीय मूल्यों के लिए लड़ते हैं, कृष्ण मानवता के लिए। हर मनुष्य की यात्रा राम से ही शुरू होती है और समय उसे कृष्ण बनाता है। व्यक्ति का कृष्ण होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना राम होना। एक और कर्तव्यों के लिए सब कुछ त्यागने के बाद भी आज हम श्री राम का चित्रण धनुष बाण के साथ करते हैं, क्योंकि उनका संदेश था कि अच्छाई को बनाए रखना है तो तुम्हें लड़ते रहना ही होगा। तो दूसरी ओर महाभारत जैसे भीषण युद्ध के रचयिता श्री कृष्ण का चित्रण हम मुरली मनोहर बांसुरी के साथ करते हैं, क्योंकि उनका संदेश था कि बुराई को पराजित करना है तो प्रेम को अपनाना ही होगा। इसलिए हमने पहले ही कहा कि दोनों हैं एक दूसरे से भिन्न, लेकिन दोनों ही आवश्यक है। राम से प्रारंभ हुई ये यात्रा तब तक अधूरी है जब तक इस यात्रा का समापन कृष्ण बनना हो। जब व्यक्ति का चरित्र निर्मल और शुद्ध हो जाता है तो उसे लीलाधर श्री कृष्ण के शीघ्र ही दर्शन हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पहले अपने चरित्र और अपने जीवन शुद्ध करो, फिर सच्चे मन से ईश्वर का जाप करो। चरित्र की निर्मलता अर्थात राम का आना और अलौकिक सत्ता का स्पर्श अर्थात कृष्ण का आना। राम ने मर्यादा का पालन किया, परंपराओं का निर्वाह किया, भले ही उन्हें कष्ट सहने पड़े। फलात वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। कृष्ण ने इनके विपरीत कार्य किया और आवश्यकतानुसार नए नियम लागू किए। एक तरह से उन्होंने नए युग के आगमन का संकेत दिया। उन्हें लीलाधर कहा जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यह एक गहन मंत्र है जो परमात्मा की अनंत प्रकृति और हम में से प्रत्येक के भीतर निहित असीमित संभावनाओं को समाहित करता है। हरि कथा अनंत हमें बताती है कि परमात्मा की कहानी अनंत है। यह हमारे लिए उपलब्ध ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन की प्रचुरता का प्रतीक है। हम में से प्रत्येक के भीतर महानता की क्षमता निहित है। हम असाधारण चीज़ें हासिल करने किसी भी
बाधा को पार करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम है। विजय और प्रेरणा की अपनी कहानियाँ बनाना हमारी शक्ति में है। हालांकि अपनी क्षमता को साकार करने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता है। रास्ते में हमें असफलताओं, शंकाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें, परमात्मा अनंत है और आप भी अनंत हैं। अपने भीतर से शक्ति प्राप्त करें और ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली असीमित ऊर्जा का उपयोग करें। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपके पास सीमाओं को पार करने और असाधारण हासिल करने की शक्ति है। आपके रास्ते में आने वाले पाठों और शिक्षाओं को अपनाएं, क्योंकि वे ऐसे धागे हैं जो आपके जीवन की कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। अपने भीतर मौजूद अनंत संभावनाओं को अपनाएं। धन्यवाद।